नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण गुप्ता और रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो में टॉपिक होने वाला है व्हाट इज एमक्यू कोटा इन अफोर्डेबल हाउसिंग। बहुत बार मेरे पास ये सवाल आ रहा है मेरे व्यूअर्स का, मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं लोगों की व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल्स के ऊपर कि सर ये एमक्यू कोटा होता क्या है, कैसे इसमें अप्लाई करते हैं और कैसे इसमें हमारे चांसेस होते हैं निकलने के, क्या ये कंफर्म अलॉटमेंट होती है, क्या कोई कंफर्म अलॉटमेंट के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, क्या कोई सर हमसे 2-3 लाख रुपए मांग रहे हैं कंफर्म यूनिट के, क्या ये एमक्यू कोटा है। तो दोस्तों, सभी चीज़ों के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें ताकि आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एमक्यू कोटा बेसिकली होता है मैनेजमेंट कोटा। अगर मैं आपको एक सिंपल सरल भाषा में एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो आपको ऐसे समझ सकते हो कि लेट सपोज किसी एक नए प्रोजेक्ट के अंदर 1000 यूनिट आने वाली है। उसमें 3-4 टावर, 8 टावर, 10 टावर, कितने भी टावर हो सकते हैं, बट उसमें 1000 यूनिट यानी 1000 आपके अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स आने वाले हैं। तो बिल्डर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू दी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013, तो उसके अंदर एक रूल है कि बिल्डर इसमें 5% मैनेजमेंट कोटा रखता है। यानी कि अगर 1000 की बात करें तो 50 फ्लैट आपके मैनेजमेंट कोटा के हो गए। अब सवाल आता है कि ये मैनेजमेंट कोटा के फ्लैट आते क्यों हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी हम अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट लेके आता है कोई बिल्डर, कोई डेवलपर, तो वो एक जमीन का लाइसेंस होता है जिसको अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत तो पास कराता है। तो जमीन उसको एक सब्सिडाइज रेट पे मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, और प्रोजेक्ट में वो कैपिंग लगा देता है। जैसे पहले के प्राइस में जो कैपिंग होती थी 4200 रुपए स्क्वायर फुट आपका जो कारपेट एरिया होता था, और 1000 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से बालकनी चार्ज होती थी। बट अभी आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, मैंने काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं कि अभी का जो करंट प्राइस हो चुका है अफोर्डेबल हाउसिंग का, कारपेट एरिया का प्राइस हो चुका है 4200 रुपए से बढ़कर के 5000 रुपए स्क्वायर फुट, और बालकनी का प्राइस 1000 रुपए से बढ़कर के 1200 रुपए स्क्वायर फुट। ये मैं बात कर रहा हूं गुड़गांव वाले शहर की, गुड़गांव सिटी की। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो है, आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उस डिटेल में वीडियो बना रखा है कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्या नोटिफिकेशन है, ये रेट कब बढ़े। तो जो लोग अभी भी पुराने रेट पे सोच रहे हैं कि 3 BHK हमारे को 28 लाख में आता है, तो अब वो 33.5 लाख का अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है। अब बात कर लेते हैं एमक्यू की। तो दोस्तों, बिल्डर ऑब्वियसली इतने सस्ते रेट पे चीजें निकाल रहा था, ठीक है, आप देख रहे हो, तो बिल्डर को कुछ बहुत ज्यादा मार्जिन बचता नहीं है, तो इसलिए सरकार कहती है कि आप मैनेजमेंट कोटा निकालो। तो मैनेजमेंट कोटा के तहत हम अपने पुराने वाले एग्जाम्पल पे आते हैं अगर, तो 1000 फ्लैट में से 50 फ्लैट मैनेजमेंट कोटा के हैं, जिसपे बिल्डर आपके नॉर्मल प्राइसिंग जो अभी हो चुकी है 33.5 लाख रुपए से ऊपर कुछ प्राइस रख करके, प्रीमियम रख करके उसको सेल करता है। वो प्रीमियम कितना भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन दी जेंट्री, एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन दी बिल्डर। तो बिल्डर के ऊपर है वो कितना चार्ज करता है, बट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे रन करते हैं। तो अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट कोटा के अंदर हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करने का तरीका क्या है कि आप बिल्डर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी अपने चैनल पार्टनर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, जो भी कोई अफोर्डेबल आ रहा है, ठीक है, जो भी आपसे बात कर रहा है अफोर्डेबल के लिए। तो मैनेजमेंट कोटा जनरली आप देखोगे 8-10 लाख रुपए से ऊपर का ही रहता है। यानी कि मैनेजमेंट कोटा में जो प्रीमियम है वो आपको हमेशा 8-10 लाख रुपए ऊपर देना पड़ेगा। यानी कि कुछ 33.5 लाख की चीज है तो आपको 10 लाख रुपए ऊपर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको 43.5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। अब इसमें जो प्रीमियम वाला अमाउंट है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया प्रीमियम वेरी कर सकता है, ठीक है, ये 20 लाख भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो जो प्रीमियम का जितना भी अमाउंट है, XYZ जितना भी अमाउंट है, ठीक है, वो आपको अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको अपफ्रंट देना पड़ता है। तो जैसे ही वो आप बिल्डर को अपफ्रंट देते हो, थ्रू योर कंसल्टेंट देते हो, चैनल पार्टनर के थ्रू देते हो, डायरेक्टली देते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो जैसे भी आप उसको देते हो तो बिल्डर आपको उसके अगेंस्ट में एक लेटर इशू कर देता है, ठीक है। वो जो लेटर होता है आपका एमक्यू का लेटर होता है मैनेजमेंट कोटा का, कि आपने वो अमाउंट पे कर दिया। अब उसके बेस पे क्या होता है, ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये सारे टीसीपी हरियाणा को भेजे जाते हैं कि आपने जो भी मैनेजमेंट कोटा के फॉर्म भरे, हमें उनका डेटा चाहिए। तो वो सारा डेटा मैनेजमेंट कोटा का आपका टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट को ट्रांसफर किया जाता है थ्रू दी बिल्डर। अब होता क्या है कि जब नॉर्मल प्रोजेक्ट लाइव हो जाता है टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट पे, तो जब वो प्रोजेक्ट लाइव होगा तो अगर आप एज ए नॉर्मल फॉर्म भरना चाहते हो, ठीक है, उसमें P3 P4 के बारे में बात नहीं करूंगा, अगर जानना है P3 P4 क्या है उसके लिए वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आप नॉर्मल फॉर्म भरते हो, ठीक है, वो जनरल कैटेगरी होती है। यहाँ पर आपको जब आप 5% का रजिस्ट्रेशन के साथ ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होते हो, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होते हो, तो वहां पर आपको जनरल की जगह वहां पर मैनेजमेंट कोटा सेलेक्ट करना पड़ता है। अब मैनेजमेंट कोटा के अंदर फायदा क्या होता है कि जो आपने प्रीमियम दिया है उससे आपका एक बेनिफिट ये हो गया कि यूनिट आपकी कंफर्म हो गई है। अब आपको यूनिट के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है कि यूनिट मेरी निकलेगी या नहीं निकलेगी, यूनिट इज कंफर्म। अब जो ये हम टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट पे जो काम कर रहे हैं, 5% पेमेंट दे रहे हैं, मैनेजमेंट कोटा सेलेक्ट करें, ये किस लिए कर रहे हैं फिर? तो दोस्तों, हम यूनिट हमारी कंफर्म्ड है,
बट जो आपके फ्लोर्स हैं, फ्लोर का जो चॉइस है, फ्लोर का जो है कि कौन सा फ्लोर निकलेगा, कौन सा एग्जैक्टली यूनिट निकलेगा, कुछ बिल्डर ने प्रीमियम यूनिट बना रखी होती है मैनेजमेंट कोटा में। एक चीज और बता दूं आपको, जो मैनेजमेंट कोटा की यूनिट होती है ये नॉर्मल यूनिट से प्रीमियम होती है। अब कैसे प्रीमियम हो सकती है? या तो इसकी लोकेशन अच्छी होगी। नॉर्मली अगर आप कोई लग्जरी प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो ग्रीन फेसिंग की पीएलसी देते हो, तो या तो ये ग्रीन फेसिंग यूनिट होगी, या ये नॉर्थ फेसिंग होगी, ईस्ट फेसिंग होगी, इसका जो फेसिंग है वास्तु कंप्लाइंट होगी, ठीक है, या इसमें कुछ बालकनी का बड़ा एरिया दे रखा होगा, या कुछ भी प्रीमियम चीज इसमें ऐड कर रखी होगी जिसके लिए जनरली पीएलसी लगती है, ठीक है। तो वो प्रीमियम यूनिट आपकी मैनेजमेंट कोटा की यूनिट होती है। तो आप ये देखोगे उस टाइम पे जब आप मैनेजमेंट कोटा भरोगे फॉर्म ऑनलाइन, ठीक है, तो जब वो फॉर्म भर जाएगा, जब ड्रॉ निकलेगा, तो ड्यूरिंग द मिडिल टाइम क्या होता है, जब आपका ड्रॉ तो निकलना ही है, फ्लोर की चॉइस है, बस फ्लोर कौन सा निकलता है, तो फ्लोर भी आपका अच्छा ही निकलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैनेजमेंट कोटा के अंदर होता क्या है, मैं आपको बैकएंड समझा रहा हूं कि बैकएंड पे क्या वर्किंग होती है। जिन लोगों को मैनेजमेंट कोटा के लेटर इशू करे गए हैं, जिन्होंने प्रीमियम दिया है बिल्डर को, वो डेटा टीसीपी हरियाणा पे गया था और टीसीपी हरियाणा पे आपका मैनेजमेंट कोटा का फॉर्म भी चला गया, तो वो वहां पर चेक होता है और वहां पर एक सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट होता है, वो चेक होता है, वेरीफाई होता है कि ये बंदे को हमने मैनेजमेंट कोटा का लेटर इशू किया है और इसने मैनेजमेंट कोटा के अंदर 5% का अमाउंट देके फॉर्म भी फिल किया है। तो जब वो चीजें दोनों मैच होती हैं तब आपको कोई ना कोई जो रैंडमली ड्रॉ के अंदर फ्लोर निकलता है वो आपको मिल जाता है। बट अच्छी चीज क्या रहती है, वो यूनिट आपकी प्रीमियम होती है और एक कंफर्म अलॉटमेंट होती है। तो बेसिकली ये सारी चीजें होती है आपकी मैनेजमेंट कोटा की। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल ड्रॉ की तरफ जाना है या मैनेजमेंट कोटा की तरफ जाना है, ये हमेशा आपका कॉल है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को वेट नहीं करना है अननेसेसरी, बहुत सारे ड्रॉज में नहीं पड़ना, तो यू कैन गो विद मैनेजमेंट कोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन P3 P4 वैसा ही रहेगा जैसा आप नॉर्मल में करते हैं, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस चीज के लिए आपको बार बार इस चीज के लिए मत पूछेगा कि सर मैं P4 हूं, ठीक है, या फिर मैं कोई भी हूं, या मेरे पास ऑलरेडी एक अफोर्डेबल है, तो क्या मैं मैनेजमेंट कोटा ले सकता हूं? आई थिंक इसके जवाब आपको खुद ही मिल जाने चाहिए अब तक, ठीक है। इसमें लेकिन आपका अगर P3 P4 है तो आपको खुद ही देखना है कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। बाकी मैनेजमेंट कोटा का कैसे होता है, मैंने सारी चीजें आपको क्लैरिटी के साथ इसमें दे दी है। अगर आपकी कुछ और क्वेरीज रह गई हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है आप वीडियो देख रहे हो और हमेशा सोच सब्सक्राइब करूंगा, भूल जाता हूं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लो ताकि आने वाले टाइम पे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई थिंक दिस इज निपुन गुप्ता signing off. Bye bye. Jai Hind.